हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और आज ये हमारी पहली क्लास है, ये पहले चैप्टर की। इससे पहले एक हमने क्लास ली है, वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, क्लास 12th की प्लेलिस्ट में। उस वीडियो को जाकर आप देखेंगे। उसमें हम लोगों ने बिल्कुल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है कि क्लास 12th में सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आपका जो क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर की शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो की शुरुआत करें तो प्लीज़ हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 1 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे हम। दो वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, तो वह इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट पे है, इस चार्ज की प्रॉपर्टी को अध्ययन करते हैं। जिस ब्रांच में फिजिक्स की, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है, विरामावस्था में होता है, तो उस चार्ज या उस आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो थोड़ा सा इसका डिफिनीशन लिख लेंगे, डिफाइन कर देंगे। हालांकि पहली वीडियो में हमने बताया है इस चीज़ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनीशन वगैरह सब कुछ लिखवा दी है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले जाकर देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसमें लिखेंगे द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स in which we deals about the properties of charges we deals about the properties of charges which are at rest, which are at rest is defined as इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आपको क्या पता चला यहाँ से कि वह चार्ज जो रेस्ट पे है, उस चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हम जिस ब्रांच के अंतर्गत, फिजिक्स की ब्रांच के अंतर्गत इसका डिस्कशन करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, या फिर फिजिक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बोथ आर सेम, क्योंकि फिजिक्स का ही एक क्या है? ब्रांच। ठीक है, तो द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म in which we deals about the properties of charges which are at rest is defined as electrostatics। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्योंकि हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? आज लाइट बहुत डिस्टर्ब है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? यह किसी भी बॉडी की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, आंतरिक गुण है, जिसके द्वारा उस बॉडी के अंतर्गत एक ऐसी क्षमता डेवलप हो जाती है कि वह बॉडी किसी दूसरी बॉडी को क्या कर सकती है, या तो आकर्षित कर सकती है अथवा प्रतिकर्षित कर सकती है। ठीक है, तो जैसे अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण होता है चार्ज। ठीक है ना? क्यों आंतरिक गुण होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर होता कौन है? बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आगे इसको हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी या एटम्स क्या होता है। तो बॉडी की यह एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण इस बॉडी में एक ऐसी क्षमता या एबिलिटी उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण ये जो बॉडी है, अगर इस बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के पास रखा जाए तो वह बॉडी इस बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सकती है अथवा रिपेल कर सकती है, यानी प्रतिकर्षित कर सकती है। ठीक है, तो इस चार्ज के डिफिनेशन में आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of any body by virtue of which the body can attract or repel to another body. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज an intrinsic property of any body by virtue of which the body can attract or repel to what? Another body. तो यह बॉडी की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी को या तो आकर्षित, अट्रैक्ट कर सकती है अथवा प्रतिकर्षित, रिपेल कर सकती है। ठीक है, अब इसके बारे में छोटी छोटी सी चीजें, छोटे छोटा पॉइंट बना के आप लिख लेंगे। पहला पॉइंट कि चार्ज it is denoted by Q। बहुत सारे लोग कैपिटल Q भी लेते हैं, स्मॉल Q भी लेते हैं, तो हम यहाँ पे स्मॉल Q को मान कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल Q। अगला पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इन एम्पियर सिस्टम वी हैव फॉलोइंग 3 फंडामेंटल सिस्टम टू मेजर द यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी। फर्स्ट सिस्टम इज नोन एज एम्पियर सिस्टम, दैट मीन्स मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एंड द सेकेंड इंटरनेशनल सिस्टम is named as CGS system, which is centimeter, gram and second, and the third international system is FPS system, foot, pound and second system. In ampere system the unit of charge is coulomb. ठीक, in ampere system the unit of charge is what? Coulomb. And in CGS system unit of charge is what? Stat coulomb. ठीक है,
तो एमकेएस सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब होती है, सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलम्ब होती है। और अगर हम चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो Q बराबर I इंटू टी, बिकॉज फ्रॉम definition of electric current, rate of change of charges and rate of flow of charges with the passage of time is defined as what? Electric current. Then I is equals to Q upon T. Then from this equation the value of Q is nothing but this is I into T. Okay, from here the dimensional formula of current is capital A and the dimensional formula of time is capital T. Then from this the dimensional formula of charge is A into T. AT is the dimensional formula of charges. Then here write down dimensional formula of charge. डायमेंशनल फार्मूला, जो डायमेंशनल एनालिसिस आपके क्लास 11th में जो चैप्टर है वो बिल्कुल डिटेल में है। जब हम लोग 11th की क्लास को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में एक एक चीज़ें कि ये डायमेंशनल फार्मूला क्यों हम लोगों को ज़रूरत पड़ी, ठीक है, इसको हम क्यों लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में एक एक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th वाली चैप्टर में। तो फिलहाल यहाँ पे हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो डायमेंशनल फार्मूला आपको थोड़ा बहुत आता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज AT। ओके, तो ये रही छोटी छोटी सी बातें चार्ज के बारे में, आप बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है ना, एक एक चीज़ें नोट डाउन करेंगे, ठीक। नोट्स आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है, इससे बाहर आपके किसी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं से आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद नोट करेंगे, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो चार्ज होता है वो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे एसोसिएट इंट्रोड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है, ठीक है, चार्ज कहाँ से आता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें थोड़ा सा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, किसका, एटम्स का, ठीक। तो आप देखेंगे थोड़ा सा एटम्स के बारे में। देखिए कोई भी एटम है यूनिवर्स में, कोई भी बॉडी है या एटम है, एवरी बॉडी एंड एटम्स आर मेड अप फ्रॉम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स नेम्ड एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। Proton has acquired positive charge, electron has acquired negative charge and neutron has no charge, that means chargeless, no charge। इन्हीं तीनों पार्टिकल से मिलकर किसी भी एटम या बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। Here 2 particles proton and neutron existing at the midpoint of any body or atom, and this place, mid place, this place is named as nucleus। So here proton and neutron is living inside a mid place in the what, atom, and this mid place is known as what, nucleus। So nucleus has treated positive charge because in net charge inside the nucleus will be positive। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो आप पॉजिटिव में 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस को पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है या पॉजिटिव माना जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन, द लास्ट पार्टिकल्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन होता है एक न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों तरफ एक डिफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। अब नेचुरली अगर प्रकृति में देखा जाए तो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं यानी न्यूट्रल स्टेट में होता है। एक नया वर्ड यहाँ पे आपको दिखा, न्यूट्रल
स्टेट। अब इस न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब बिल्कुल उदासीन होना, किसी से कोई मतलब न रखना, ठीक है। इसका मतलब न्यूट्रल स्टेट में अगर कोई भी एटम है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रल स्टेट का मतलब यही हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम्स इन नेचुरली। ओके, तो न्यूट्रल स्टेट में सभी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में वो बराबर होते हैं, ठीक। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो अकेले थोड़ा सा वीडियो को रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सेटअप वगैरह को सब कुछ ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो न्यूट्रल स्टेट का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया कि Np बराबर Ne, हेयर Np इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम्स एंड Ne इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम्स। तो इन नेचुरली द number of proton and the number of electron present in any atom will be what, equal, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब चार्ज क्यों आता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस इन एनी एटम ऑन एनी एटम, देन योर आंसर इज व्हाट, कि अनबैलेंसिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। अब यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर आप अटैक करते हैं किसी भी एटम पे बाहर से, तो सबसे पहले अटैक किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ही चार्जेस को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी बाहर से एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर होता है, इसके बीच में एक अट्रैक्टिव बॉन्डिंग होती है, और जितने इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, कूलम्ब्स लॉ इसी चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अगर बाहर से आपने उतनी एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जो ये ऑर्बिट है इसको छोड़ के बाहर चला जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो अनबैलेंसिंग हो गई कि नहीं, पहले जितने प्रोटॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कम हो गई, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज आता है वो डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अगर मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया कि ये कोई एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, सपोज दैट Np इज इक्वल्स टू 10 एंड Ne इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10। नेचुरली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एटम विल बी इज व्हाट, इक्वल। देन दिस एटम्स इज इन व्हाट, न्यूट्रल स्टेट, ओके। But after some time, two electrons is exerted from this atom. इस एटम से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो अब अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 10 ही है, प्रोटॉन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले 10 थी, दो बाहर निकल गए, बचे कितने, 8, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज होगा Q इस एटम पर वो कितना होगा, Np माइनस Ne के बराबर, डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो Np कितना है, 10 है, एंड Ne कितना है, 8, देन 2। और ये दो प्लस होगा माइनस होगा, तो प्लस होगा क्योंकि पॉजिटिव वाला ज़्यादा है और नेगेटिव वाला कम है, तो 10 में से 8 घटाओगे तो अब प्लस ही 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ें निकल कर सामने आई क्या, कि अगर किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है, then this atom acquires the total charge acquires of that particular atom will be what, positive, ठीक है। और यहाँ से आपको एक चीजें और समझ में आए कि चार्जेस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और वो किस पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रोटॉन से तो कोई मतलब ही नहीं, प्रोटॉन तो जितना था उतना ही है, केवल चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। तो लोग बोलते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन गया उतना प्लस कर दो। अरे भाई कर तो दिया, ठीक है, बट वो प्लस आया कैसे, ये समझना जरूरी है। और इसीलिए कह रहा हूं मैं कि ऐसा फिजिक्स शायद आपने कभी पढ़ा ना हो। तो इसलिए प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे
लॉजिक के साथ बताया जाएगा, कोई रटवाने की यहाँ पे प्रयास नहीं किया जाएगा, ना कोई रटवाया जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल जेन्युइन कंसेप्ट चलेंगे, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे खड़ी है कोई भी चीज़, तो आपको ये नहीं रखना है कि ये इस जगह पे खड़ी है, इसके खड़े होने का रीजन क्या है, इसका बेस क्या है, जिस चीज़ से ये टिका है। अगर उस चीज़ के बारे में आप एनालिसिस कर लें तो शायद आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये यहाँ पे टिकी हुई है, ठीक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर अगर कोई पूछे कि कैसे आता है, देन तो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एटम्स, ठीक है। तो यहाँ से आई होप समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस ऑफ चार्जेस ऑन एनी पर्टिकुलर एटम्स, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा बहुत मेहनत लगती है वीडियो को शूट करने में, ठीक है, प्लीज़ इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी है, लाइट नहीं है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। इसमें पैसा नहीं लगने वाला है आपका, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास 12, ठीक है ना। यहीं से बेस है, अगर आपने यहाँ से अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये हमारी गारंटी है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस हेडिंग बनाएंगे आप, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसमें लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, and the second one is negative charge, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ठीक है ना, जिससे आपको अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। इससे आसान तरीके से और कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान तरीका है। और आपको सोचना है ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आपकी माइंड में आ गया, अगर ये सीख गए आप, तो फिर आपको फिजिक्स आपकी दौड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में भर आपको फिजिक्स नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये कोई एटम है, अभी हमने आपको बताया कि यदि किसी भी एटम से मान लो Np इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Ne इज द नंबर ऑफ Np इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड Ne इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी बॉडी, ठीक है। यदि Np अगर इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जाता है, तो जब इससे बाहर जाएगा तो बेटा कम होगा कि नहीं। पहले क्या थे, ये दोनों बराबर थे, लेकिन जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन की पहले की अपेक्षा में कमी हुई कि नहीं। तो इस केस में अगर Np ग्रेटर देन Ne है, इसका मतलब यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है किसी भी एटम में, देन द एटम रिजल्टेंट चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर एटम विल बी व्हाट, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखने का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि इसमें केवल और केवल प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है। फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो डिफरेंस है उसमें प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी अपेक्षा कम है। अगर इस पे क्यू टोटल की हम बात करेंगे चार्ज की, तो Np माइनस व्हाट, Ne। तो पॉजिटिव चार्ज में लिखेंगे कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, then this type of charges present in any atoms is taken as what, positive। तो here positive charge में क्या होगा कि Np is greater than what, Ne। बस इतना आपको समझना है। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन,
देन दिस टाइप ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन से। तो इस केस में क्यू टोटल कितना हो जाएगा, Np माइनस Ne होगा। यदि Ne ज़्यादा है Np से तो जो रिजल्टेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा, और अगर Np ग्रेटर देन Ne है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दैट्स ऑल। तो ये दो प्रकार के चार्जेस हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं करेंगे, यहीं तक रखते हैं इसको। आई होप आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ें समझ में आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, बिल्कुल लाइक करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि हमारी सारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ कुछ धमाकेदार आगे और प्रयास करेंगे करने के लिए, ठीक है ना। तो चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस से कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, मस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।